मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। चलिए, अभी क्लास को रिकॉर्डिंग को लगा दिया सर ने। सर, बाकियों की माइक को ऑफ कर दीजिए प्लीज, सभी को। अभी सभी माइक ऑफ हो जाएंगे। सभी लोग अपना अपना नंबर भी चैट में डाल देंगे। जिनको आज की क्लास की वीडियो चाहिए और एक फ्री गिफ्ट भी है, वो भी दिया जाएगा ईद का स्पेशल। तो जिनको दोनों चाहिए वो दे देंगे। हाँ सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। और आप जो आ जाएंगे थोड़ा मैसेज कर दीजिए फिर। ठीक है। चलिए, बहुत ग्रुप में डाल दिया हूँ कुछ मॉडल का। नेपाल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आज ईद का स्पेशल क्लास होगा आप लोगों को। बहुत सी बेसिक से हम लेके जाएंगे आप लोगों को। एक नोट 6 प्रो है। ये भी सब डेट कंडीशन में आया था। कुछ पावर वर्क कॉइल से कौन सा मॉडल इधर जाता है एक्सप्लेन सर। बहुत बड़े वही आज बताएंगे, पावर एसी का ना। आज सिर्फ वही बताएंगे हम। चलिए फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले तो आप सभी को स्वागत है, ईद मुबारक सभी को। ईद का खुशी में ये क्लास हम ले रहे हैं और 10 दिन का जो क्लास चलेगा। उसके साथ ही साथ आपको जो ज्यादा प्रॉब्लम आता है बूट सीक्वेंस के लिए, जो मोबाइल के अंदर सर कौन कौन सी बूट सीक्वेंस है और कैसे हम चेक करेंगे जो कौन सा मॉडल है, कैसे काम करना है। तो एक और एक मॉडल लेता हूँ मैं। दो तीन तीन दो दो मॉडल रहते हैं मेरे पास। तो आज का क्लास, जब भी आपका मोबाइल डेड आएगा तो पहले क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, इसके बाद ही हम काम करेंगे। पहले मोबाइल दोस्तों आपको जब आता है ना तो उसका पहले मोबाइल बंद क्यों पड़ा, डेट क्यों हुआ, वो कस्टमर से पूछ लेना। ये मोबाइल हमारा बंद क्यों हो गया, गिर के बंद हुआ, पानी में जाके बंद हुआ, या कैसे बंदा, मेरा पानी में जाके बंद हुआ, गिरने के बाद हुआ, या ऑटोमेटिक बंद हो गया, गेम खेलते खेलते बंद हो गया। बहुत सारे रीजन रहते हैं हमारा बंद होने का। तो आपको पहले समझना है कि आपका मोबाइल बंद क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद पहले जो चार्जर रहेगा आपके पास, 6 पोर्ट का मल्टी चार्जर रहेगा। उससे आपको पहले इस तरह से लगा के देखना है। 6 पोर्ट का मल्टी चार्जर, उस पर चेक करना है आपका। या मेरा पीछे अभी मल्टी चार्जर लगा है, यहाँ देख पा रहा है। यहाँ। तो उसको नजदीक ले लेता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा। इस तरह से आपको पहले मल्टी चार्जर में चेक करके लेना है कि आपको कितना एम्पेयर लेते हैं शुरुआत में। ये जो लेता है आपका 0.6 लेते हैं, 0.7, इस तरह से लेते हैं। पर पूरी तरह से ऑन नहीं होता। तो उसमें लगभग थोड़ा सा हमें मालूम क्या पड़ता है, जब भी 0.1 0.2 लेगा, 0.1 0.2 लेगा, तो उस पर क्या करना है, पहले आपको बैटरी को चेक करना। बैटरी को, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सभी को। पहले काम आपको बैटरी को चेक करना है। कितना बैटरी का वोल्टेज कितना आना चाहिए, बैटरी का वोल्टेज सबको पता है। लिख के बताओ, बैटरी का वोल्टेज कितना आना चाहिए। बैटरी का वोल्टेज 3.7, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या चेक करना,
डीसी पावर में चेक करना, 2 नंबर लिख लीजिए। डीसी पावर, डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग चेक करना कहाँ तक जाते हैं। 100 के ऊपर गया तो समझना आपका पीएम ओके है, लिख लीजिए। 100 के ऊपर गया तो पीएम ओके रहते हैं। आपको काम करना है, एमएमसी पे काम करना है, और तुरंत नहीं करना है हमें। तो पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, टीसी पर 100 के ऊपर गया तो पोर्ट बनना चाहिए हमें। क्या होगा, पोर्ट बनना चाहिए। पोर्ट चेक करना। सिक्स पोर्ट का मल्टीजेरस सब ये मैंने 3 क्वालिटी का लिया हूँ, एक जैसे है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं एम्पर देखने के लिए। तो पहले काम आपका डीसी पावर में चेक करना, 6 पोर्ट में कितना एम्पर ले रहा है। दूसरा डीसी पावर में चेक करना। तीसरा पोर्ट चेक करना पीसी में। 3 काम। यहाँ तक कितना को पता चला। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट। वेरी गुड, क्लियर है। ये 3 पॉइंट जो नया स्टूडेंट है वो भी लिख लीजिए। पहले 6 पोर्ट चार्जर को देखना है, उसके बाद डीसी पावर का रीडिंग, उसके बाद पोर्ट बनता है। 3 हो गया। अभी 4 नंबर क्या करना है, जो अभी हमारा प्लस माइनस यहाँ देखो, मैं बेसिक बीएसआई जो 3 पॉइंट रहता है, इसका जीआर वैल्यू चेक करना। जीआर वैल्यू चेक करना, प्लस माइनस और आईडी थर्मल का जीआर वैल्यू। कितना जीआर आएगा उसका, 400 से लेके 400 से ले प्लस, और एक बाजू में एक आएगा तो ओके रहेगा। जब फॉरवर्ड वाइज देखोगे 1 या 2000 से ज्यादा आएगा, और रिवर्स वाइज में 400 से लेके 600 आएगा। और थर्मल पे अगर आप बीएसआई रहेगा तो 1000 के ऊपर आएगा। वो मॉडल के ऊपर रहता है दोस्तों, कौन सा मॉडल आप यूज करते हो ना। तो मैं जो बता रहा हूँ उस मॉडल का भी कुछ दिखाऊंगा आपको, तो कितना आना चाहिए उसको, Note 6 Pro को। ठीक है, चलिए अब ये हम दिखाते हैं कितना आना चाहिए। तो वो जीआर चेक कर लेना, और उसके बाद क्या करना, जो वीबस लाइन रहता है हमारा वीबस का, 1 2 3 4 5 प्लस माइनस डी एम डी पी और आई डी। इस लाइन को, जो वी बस का लाइन है, वी बस का 5.2 लाइन वोल्टेज चेक करना, डीसी टू डीसी तक, ओवीपी। ठीक है, पहले चेक करना इसको ओवीपी। पहले क्या आएगा, साफ बोर्ड में जाएगा, साफ बोर्ड से लेके हमारा कनेक्टर जाएगा। इस तरह से पहले हमें चेक करना। कैसे चेक करना, ये देखो, चार्जिंग लगाना, लगाने के बाद यहाँ कनेक्टर है, इस कनेक्टर में आएगा। कनेक्टर से हमारा मेन बोर्ड पे आपका आना चाहिए। मेन बोर्ड पे आएगा तो हमारा समझाओ नीचे का बोर्ड, नीचे का काम हमारा ओके है। तो हमने 1 2 फोन को बना के रखा है, कुछ फोन बनाना बाकी है। हर एक फोन आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। विजय शिव पुड़े और एक मोबाइल। चलिए,
यहाँ तक किसी को डाउट्स है? अभी अभी जो बताया, चार्जिंग लगाने के बाद आपका मोबाइल का जो पॉइंट है आपको जाना है, आपको जाएंगे कनेक्टर पर, उसके बाद B2B कनेक्टर यहाँ देख रहे हो, दूसरा मोड़ पे देख मेरे पास है, यहाँ से लेगा। नहीं हुआ तो एक बार वीवस के जाम पर यहाँ मारना है उसको, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये पहला बेसिक। उसके बाद हमारा DC टू DC में जाएगा। DC टू DC जाएंगे आपका पावर एसी में। VPH लाइन कितना जगह पे जाता है, कौन कौन बताएंगे, बताइए। VPH जब DC टू DC हमारा वोल्टेज बनाएगा और वो कितना जगह पे जाएगा, DC टू DC का वोल्टेज कितना जगह पे जाएगा, बताइए। यानी कुछ मालूम नहीं, किसको मालूम है किसको मालूम है, कोई बात नहीं, जिसको मालूम नहीं उसको भी हम बताएंगे दोस्तों। ये देखो, DC टू DC में कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, वो भी आया, हम बताएंगे। डेढ़ हैंडसेट का Redmi Note 6 Pro काम किया है, वो आपने देखा सब, हालत पूरा खराब है उसका भी। राज चौहान कहते हैं सीपू और रैम को छोड़कर शायद सभी जगह में। हमें अंदाज नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ जाते हैं, ज्यादातर जो जाता है हमारा वोल्टेज, ये देखो, ऑडियो में जाएगा, उसके बाद जाएगा आपका लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, उसके बाद जाएगा नेटवर्क सेक्शन पे कुछ जाता है, नेटवर्क सेक्शन। उसके बाद जाएगा आपका कुछ जाएगा में वाईफाई को भी जाता है, और कुछ LDO लाइन को भी जाता है। ये हमारा 3.7 जाएगा। पहले इसको हमें लाइन को शॉर्टिंग है क्या चेक करना, इस लाइन को चेक कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ये 3.7, जब आपका DC टू DC IC सही रहेगा, उसके बाद ये वोल्टेज आपका 3.7 सब जगह फिक्स जाएगा, और PM को भी जाएगा मेन। अभी PM क्या करेगा आपका, उसका कॉइल से आपको बक बनाएगा, इस तरह से आपको कोर वोल्टेज बनाएगा CPU के लिए। 5 6 7 ऐसा हर एक मॉडल को अलग अलग से कॉइल लगा रहे थे एल से। कॉइल को हम डिनोटिंग एल से कहते हैं, कैपेसिटर को C से, और रजिस्टर को R से। उसको इस तरह से हम, कॉइल क्या करेगा, हाई एम्पियर लो वोल्टेज इसमें रहते हैं, इसको कोर वोल्टेज कहते हैं, हम बक लाइन कहते हैं या कोर। ये हमारा कोर रहेगा। उसके बाद APC कोर रहता है, ये PC कोर रहते हैं। ये वोल्टेज क्या रहते हैं, हर एक मॉडल के हिसाब से कितना रहेगा। हाई LDO रहेगा आपका, देखो, हाई LDO 2.5 रहते हैं, 2.05। लो LDO 1.3। कोर वोल्टेज 0.6। APC 0.78। उसके बाद मोडेम रहेगा या कोर रहेगा 0.9, 0 ये सब बाकी 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज बनेगा आपका। यहाँ तक किसी को डाउट्स है? राज चौहान जी, राकेश ठाकुर, आशीष सिंह, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, मैं बहुत ही बेसिक से लेके जा रहा हूँ। ये सिंगल पावर AC का डबल पावर AC आज हम बताएंगे।
अली अंसरी के सो गया क्या? सो के देख रहे हो? रोजा लग गया ज्यादा? खत्म हो गया रोजा अभी? इसलिए आज का क्लास ले रहा हूँ हम। मुझे ये एकदम जो बता रहा हूँ ना, बेसिक है एकदम। देखो, इतना आपको आना चाहिए। तो इसके बाद मैं थोड़ा आपको डीप में लेके जाऊंगा। अच्छा, यहाँ तक कितना वो क्लियर है, वो बता दीजिए पहले। अभी जो बताया यहाँ, जो हमारा पेज वोल्टेज जाएगा, इसके बाद हम बोर्ड सीक्वेंस में जाएंगे। यहाँ तक कितना वो क्लियर है? ये से ना बताओ। डन सर, क्लियर है? क्लियर नहीं है पवित्र? अच्छा, जो क्लियर नहीं है वो भी पूछिए ना, वो भी मैं क्लियर करूंगा। और नहीं, अभी तो हम दिखाएंगे, अभी मोबाइल पे दिखाएंगे। अभी ये सिर्फ थ्योरिकल पढ़ा है। अभी हम मोबाइल का, जो उसको पता है ना, उसको क्लिक हो गया, समझ में आ गया। जो कभी काम नहीं किया ना, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से दोस्तों बताया। इसमें कुछ लुपा छुपी का या कुछ नहीं है। एकदम बहुत ही बेसिक से बता दिया मैंने। जो नया है उसको थोड़ा सा लगेगा, कोई बात नहीं। तो फिर मैं अभी मोबाइल पे लेके जाता हूँ कुछ अलग अलग मॉडल को। जैसे कि पहले हमें क्या देखना दोस्तों? पहली काम है, जो आपके पास आईसी कौन सा लगा हुआ है, इस बात को पहले आपको जानना है। उसके बाद उस आईसी का हमें बूट सीक्वेंस देखना है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि कपड़े देखो क्या है, बहुत बार क्या करते हैं दोस्तों, हम मोबाइल मॉडल देखते हैं। मोबाइल मॉडल नंबर हम देखते हैं, पर हमें मॉडल नंबर ज्यादा नहीं देखने हैं। मुझे लगता है मॉडल नंबर से अच्छा हमें क्या देखना है, हमें आईसी का नंबर देखना है, उसमें कौन सा पावर आईसी लगा है। वन होने के लिए चार आईसी जरूरत पड़ता है दोस्तों। और कौन सा आईसी? DC 2, DC। उसके बाद PM, 3 नंबर। EMMC या EMCP, 4 नंबर। CP। इतना समझ में आया? जी, मोबाइल रिपेयरिंग करने से पहले हमें ये चार आईसी को जानना है पहले। इस चीज को हमें जानना है। इसको जब हम जानेंगे तो हम काम कर सकते हैं सही से। सभी को पता है चार का? ठीक है। 455 ये चार जो आईसी लगा है, इसमें क्या क्या रहेगा? PM में क्या है? 6357 रहते हैं, या 6150 रहते हैं। DCDSO BQ रहते हैं, या PMI रहते हैं। EMC में क्या रहते हैं? SEC रहते हैं, या NSK फाइनेंस रहते हैं। फाइनेंस रहते हैं, या उसमें सैंडिस रहते हैं। सैंडिस रहते हैं। सीपू जैसा क्या रहते हैं? MTK रहते हैं। MTK रहते हैं। उसके बाद SPD रहते हैं। सैमसंग रहते हैं, कॉलकॉम रहते हैं। चलिए भाई, वो अभी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा गणेश गुप्ता बहुत ध्यान से देख रहे, आशीष सिंह। ये हमें BQ IC कौन सा लगा है, PM कौन सा लगा है, इसको हमें पहले समझना है। तो हम इसका बोर्ड सीक्वेंस सीखेंगे तो काम बन जाएगा आराम से। नहीं सही ना? तो इतने इंतजाम किए, मैच देखते हैं। इस तरह से आपको काम करना है दोस्तों। ये बोर्ड सीक्वेंस क्या है, कौन सा मॉडल का है। चलिए, आज हम एक आईसी का बोर्ड सीक्वेंस बताएंगे। ये पहले कौन सा है, जैसे कि जो लगा है। हाँ, DC to DC नहीं समझ में आया? DC to DC का मतलब है ना, डायरेक्ट करंट रहते हैं। उसका हम जो मेन आईसी रहते हैं हमारा, पावर आईसी से पहले जो आईसी रहते हैं, जिसमें हमारा 5.2 वोल्टेज जिस आईसी के अंदर इन होते हैं, वो आईसी VPH 3.7 बनाते हैं। उस आईसी से चार्जिंग भी होते हैं,
बैटरी में भी जाता है, तो उस आईसी का नाम DC-2DC कहते हैं। उसका नाम BQ25601 रहते हैं, PMI रहते हैं। हर एक अलग अलग आईसी रहते हैं। ठीक है गणेश गुप्ता जी, समझ में आ गया अभी? डीसी मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जिस पे अभी तो हम जाएंगे, दो मॉडल को दिखाएंगे अभी हम। एक तो डेढ़ है। चलिए अभी हम माइक्रोस्कोप पे जाएंगे। अभी तक हम माइक्रोस्कोप लेके नहीं गए आप लोगों को। अभी जाएंगे माइक्रोस्कोप पे जाएंगे हम, तो आपको दिखाएंगे। चलिए कैमरा है माइक्रोस्कोप का। ये आईसी का देखना चाहिए। अभी जो बूट सीक्वेंस आईसी लगा रहे थे, उसको आपको समझना है। जमान बदल भी आ चुका है। बहुत बढ़िया। अभी हम सिर्फ रेगुलर बोर्ड पे दिखा रहा था, अभी हम दिखाएंगे कैमरे पे, दिखाएंगे आपको। चलिए कैमरा का स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएंगे कैमरा। आ गया कैमरा हो गया। अभी मुनीर भाई क्लियर दिखेगा। देखिए अभी आईसी भी क्या है, बीक्यू जो हम कहते हैं ना आपको, कभी कभी वो दो रहता है, कभी तीन रहते हैं, कभी सिंगल पावर आईसी रहते हैं। PM660L। तो इसमें से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा हमारा आईसी सही है, या कौन सा हमारा मेन आईसी है? बीक्यू कौन सा है इसमें, DC-DC कौन सा है, PMI कौन सा, कैसे मालूम पड़ेगा? अभी 5.2 अगर इन होता है तो समझ लेना उसको। 5.2 पहले हमें क्या करना, GR को चेक कर लेना यहाँ। GR वैल्यू शुरुआत, उसका DC पे लगा लेना। तो समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हमने चेक कर लिया हूँ, DC पे उसका दिखाता है 150-200 भी जाता है, कभी रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद आपका चार्जिंग पे 1.8 तो ले रहा है उसको, चार्जिंग का वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मामूली सी फॉल्ट हो सकता है उसको। तो मेरा मल्टीमीटर भी आपको अभी दिखाई देगा थोड़ा। चलिए मल्टीमीटर सभी को दिख रहा है मेरा, ये से नो? चलिए कि नया टाइप का मल्टीमीटर लेता हूँ। ये मल्टीमीटर मेरा लाकी रहते हैं, बहुत सारे काम बना है उसको। चलिए मल्टीमीटर मल्टीमीटर। चलिए इसको हमें जाना है मोड रेंज पे, मल्टीमीटर चेक करना हमें सीखना है। रेंज पे जाना है, यस। डायोडा मोड में हमें जाना है। लेफ्ट। ये चिन्ह आना चाहिए आपको, ये देखो डायोडा मोड का ना, ये चिन्ह आपको आना चाहिए। थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएंगे। दिख रहा है मल्टीमीटर भी अच्छा कंपनी का। अभी हमें ग्राउंड पे रेड लगाना है, और ब्लैक पर उसे चेक करना है उसको। लगा दिया हमने। चलिए 0.202 मतलब हमारा वो ग्राउंड है।
तो प्रो को ठीक से लगाना है थोड़ा। एक बाजू में आपको बोला 300 से लेके 400 तक जीआर आएगा रिवर्स में। जब आप रेड को ग्राउंड पे लगाओगे, ब्लैक को प्रो पे लगाओगे। जब उसको उल्टा लगाओगे तो उसमें एक आना चाहिए या 1500 के ऊपर आना चाहिए। ये टेस्टिंग है। उसके बाद हमें चार्जिंग लगाना या बैटरी लगाना, हॉट टेस्टिंग करना। ये कूल टेस्टिंग कहते हैं इसको। अभी से आईसी को आप देख रहे हो, हालत पूरा खराब हो चुका है। क्लीन करेंगे उसको। कहाँ गया उसको आईपी थोड़ा सा। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन ठीक से? नहीं दिख रहा तो बताओ। आपको लाइव प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। सिर्फ एनिमेशन से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेगा यूट्यूब में, पर बेसिक से बहुत कम लोग सीखा पाते हैं। वो तो दिखने में अच्छा लगता है उसको एनिमेशन से, पर मेन बोर्ड पे भी दिखा के काम करना आना चाहिए। क्योंकि बोर्ड पे जब दिखाएंगे, जब चेक कराएंगे तो आपको हौसला ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। जिसमें अल्फाबेट है समझना, है सेकेंडरी है इस ज्यादातर है इस पे अल्फाबेट। अभी हम जीआर चेक करेंगे पहले उसको। इस तरह से ग्राउंड पर रेड रखना, ब्लैक से जीआर चेक करना। सभी को दिख रहा है? ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा सीरीज में लगा हुआ रहता है कॉइल ज्यादा। ये पैरेलल पे लगा रहते हैं। एक बाजू में बजर बजेगा, एक बाजू में देखते हैं। दोनों बाजू में 0.20 आएगा, इसका मतलब शॉर्ट रहा है समझना। इसको फुल टेस्टिंग कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं क्लास में पूरा और बेसिक से हम एक एक कंपोनेंट का जानकारी देते हैं आपको। अब इसको फुल टेस्टिंग कहा जाता है। और इसके बाद जो हम बैटरी लगा के या चार्जिंग लगा के चेक करेंगे उसको हॉट टेस्टिंग कहेंगे। तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया बताइए, यस या नो। तो फिर आगे हम बोर्नियो पे दिखाएंगे जो कहाँ चेक करना। विदाउट बोर्नियो से आपको हम दिखा रहा है, विदाउट बोर्नियो से कैसे हम चेक करेंगे उसको। लगाए चार्जिंग को अभी हम देखेंगे वोल्टेज कहाँ आता है। जहाँ 5.2 आएगा तो समझना हमारा वो भी बस का इनका। और जा देखना उसको बड़े कैपेसिटर जहाँ लगा है वहां जा तो देखना। जहाँ बड़े कैपेसिटर लगा रहते हैं ना, उसको इस तरह से आपको चेक करना। अभी देखेंगे चार्जिंग का वोल्टेज पहले हमारा आ रहा है कि नहीं। पहले कहाँ आना चाहिए, यहाँ। चलो बोर्नियो पे अभी थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बोर्नियो कहाँ है हमारा। बोर्नियो कितना को पास है? ये बच्चा तो 20 स्टूडेंट का भी आईएएस है। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने कूल टेस्टिंग करके दिखाया, उसके बाद हॉट टेस्टिंग भी दिखाया। कूल टेस्टिंग का मतलब है जो जीआर चेक करना, और हॉट टेस्टिंग का मतलब है हमारा वोल्टेज लगा के चेक करना। अभी हमने बोर्नियो ओपन कर दिया हूँ। बोर्नियो में क्या रहता है इसको भी आपको बारीकी से सीखना है। बोर्नियो का पेड टूल्स है जो मोबाइल के अंदर जो जो फंक्शन है उस पे जो जो आईसी है, आईसी का डेटा शीट दिया गया रहते हैं। उस पे अलग अलग वोल्टेज दिया रहते हैं। उसको हम बेसिक से एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए एक दो का रेज हैंड है, तो जब तक बोर्नियो ओपन होता है मैं एक दो सवाल ले लेता हूँ।
धीरज जी बोलता है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन डिटेल। अरे अभी तो हम बेसिक से बताया, प्लस माइनस जीआर, इतना आगे समझ में कि नहीं आया धीरज जी? प्लस माइनस जो बताया हमने, जीआर चेक करना, इतना आ गया कि नहीं? धीरज जी कहाँ गए? बोला हे होत नाही फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट कसं काय गॅप झाले क्या करेगा? फिंगरप्रिंट काय लॉक करायचं असं त्यात काय? स्क्रीन गार्ड आणलं ना 5 वाजे स्क्रीन हेलो होय, चलिए आणले गोष्ट. चलिए, चलिए। ठीक आहे एक दिवस चलिए दोस्तों, यहाँ का जो आईसी है आपने देखा अभी। परत काय डिलीट काय होणार काय परत काय यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आ गया दोस्तों? Redmi Note 6 Pro। सरफराज सर आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है सरफराज सर। नोट 6 प्रो का कितना तो दिख रहा है सबकी स्क्रीन? अभी सर जा रहा आज? आवाज तो सर अब जाना चाहिए। ये देखिए, पहले हमारा बैटरी कनेक्टर का
यहाँ तक वोल्टेज जाएगा उसको। चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ से आएगा, आपको जो हम बताया था डीपी डीएन का लाइन है, अभी सभी आवाज क्लियर है ना? मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है? पहले तो काम देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो मैंने बताया था बैटरी का डीपीडीएन लाइन, और उसके बाद देखो यहाँ आपका बैटरी आईडी थर्मल लाइन। इसको पहले जीआर वैल्यू चेक करना, अगर आपको नहीं पता है तो जीआर कैसे लेना चाहिए, इस तरह से आपको जीआर आप ले सकते हो। जब आप यहाँ बीट मैप पे जाओगे तो कहाँ से कहाँ लाइन जाता है उसको मालूम पड़ता है आपका। उसके बाद कनेक्टर में जब जाओगे ना, इस तरह से आएगा उसको। ये V2B कनेक्टर है, बोर्ड टू बोर्ड। यहाँ से आप जब देखोगे इसका जीआर वालों कुछ आता है, इस तरह से जीआर आपको चेक करना। कोई भी अगर रिंगर हो, स्पीकर हो, माइक हो, डेड हो, सभी का जीआर आता है। इस तरह से आपको हमने जीआर आपको आगे बताया क्या दिखा है। ये जीआर हमारा सही है। तो अभी हम इस आईसी को एक बार थोड़ा हीट मार के देखेंगे या वोल्टेज चेक करेंगे एक बार, जो हमारा मोबाइल का क्या क्या फॉल्ट है उसमें, ये डेड होने का कारण क्या है उस पर। इसमें दो आईसी लगा रहे थे, पावर आईसी। यहाँ से पहले आपको 5.2 यहाँ आएगा, उसके बाद इस आईसी का अंदर आपको 5.2 देगा, क्योंकि यहाँ से वीपीजी आपका आउट होगा। यहाँ तक हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। दिख रहा है सभी को? यह वीपेज का यहाँ आउट होना चाहिए इधर 3 पॉइंट्स। ये अगर वीपेज आउट हो जाता है तो समझना ये आईसी आपका ओके चल रहा है। आपको तुरंत सीपीयू पावर सीपीयू में इमएमसी में काम नहीं करना, पहले काम वीपीएच का 3 पॉइंट। अभी इसमें कौन कौन सा वोल्टेज देगा उसको बूट सीक्वेंस हम कहते हैं, हर एक सेक्शन की। व्हाइट लाइट मिलेंगे जिसका आता है ना दोस्तों, के बार उसको देखो अपना इसका जो लाइन रहता है हमारा 1.8 का वोल्टेज बनता है, ये देखो, या उसको पोर्ट बनेगा। पोर्ट बने तो फ्लैश मार के देखो, नहीं तो उसको ईएमसी का हेल्थ रिपोर्ट चेक करो, हो जाता है व्हाइट लाइट का। उसको पोर्ट बनेगा, बीसीसी का वोल्टेज चेक करो 1.8 2.8 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी फ्लैश कहाँ है? इसमें वाटर पॉइंट है जी जी मानी पड़ गई और बस नीचे में जाऊंगा। इसका पहले पूरा जीआर चेक करना, विवस चेक करना। हमने ऑलरेडी चेक करके लिया रखा हूँ कुछ चीजें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसको। मिनट बस नहीं करेंगे नहीं हाँ पॉइंट है आपको तो ऑफर देंगे एकदम दूसरा ये ऑपरेट होता है HRC, हीट रिवल और चेंज, इस बात को आपको पहले काम देखना है दोस्तों। HRC, हीट रिवल चेंज। पहले कभी भी कुछ हिट मार के देखना है उसको, उसको बाद रिवॉल्व करना, उसके बाद चेंज करना है। हर आईसी का यही प्रोसेस है।
उसके बाद बूट सीक्वेंस में कुछ बताऊंगा आपको, एक और एक मॉडल जो मेरे पास है, ये जो दिखाया था 9 रेडमी 9 है, रेडमी 9 का 6357 CR गया उस पर। 6357। सभी लोगों को जानना है ना बूट सीक्वेंस क्या होता है एक्चुअली। उसमें जाना है, डाटा शीट में जाना है, डाटा शीट में जाने के बाद डाटा शीट डाटा शीट, यहाँ जाना है पावर एम्पलीफायर मैनेजमेंट 6357। राज चौहान जी समझ में आ रहा है क्या नहीं? चैट लिखा हुआ था आशीष सिंह, देवेंद्र सिंह, 116 स्टूडेंट है। देखो आज बोर्ड से मैं बता रहा हूँ 6357 जो रेडमी 9 को लगा हुआ रहते हैं, जो वोल्टेज कैसे बनना चाहिए उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज है, ये आपको फ्री में आज दे रहा हूँ। अगर क्लास करोगे ना पूरा आपको और डीप में इसमें सिखाया जाता है उसको। और उसके बाद हम जो फोन का भी रिवल हिट मार के मतलब रिवल कर रखा था, उसके बाद उसको चालू करके भी देखेंगे जो हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं, और वोल्टेज कौन कौन सा बनता है, हमें वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो क्या करना चाहिए, ये भी आपको सीखना है। वोल्टेज कभी कभी क्या था हमारा वोल्टेज ना 3.7 फिक्स नहीं होता है। ये देखिए एक डेटा शीट है आपको, पहले आप वी बैटरी को जाओ इंसर्ट करते हो आप, बैटरी को इंसर्ट करने के बाद या चार्जिंग लगाते हो, DDLO डीप डिस्चार्ज लॉकआउट रहते, और UVLO अंडर वोल्टेज लॉकआउट, ये दो काम करते हैं पहले मोबाइल के अंदर जब बैटरी लगा तो, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, डीप डिस्चार्ज लॉकआउट बोला तो जो डीप का जो डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, जैसा कि 3.7 से नीचे अगर आ गया तो क्या हो करेगा, उससे नीचे 2.5 तक आके उसको छोड़ देगा, पूरा 0 0 होने नहीं देगा। उसका UVLO अंडर वोल्टेज लॉकआउट, जब वोल्टेज का है ना जो ज्यादा वोल्टेज आ जाएंगे आपको वो, उसका भी क्या होता है, उसको भी वो लॉकआउट करेंगे, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा किसी आ गया 3.7 के ऊपर तो भी उसको ऊपर वो जाने नहीं देगा, उसको लॉक करके रखेंगे। चार्जिंग इन करने के बाद क्या करेगा, पावर की में देखो 47 मिली सेकेंड में पावर की में वोल्टेज आएंगे, कितना आएगा ये आपको जानना चाहिए। तो वोल्टेज आएगा आपको सैमसंग का या जब भी मीडियाटेक का जब हैंडसेट रहते हैं 3.7 वोल्टेज आता है, 2.8 से लेके 3.7 का पहले पावर की कोई वोल्टेज आएगा हमारे पहले। दूसरा आएगा आपका अगर क्वालकॉम का मॉडल रहेगा तो 1.8 वोल्टेज आपका आइए, सब लिख लीजिए, 2 पॉइंट बता रहा हूँ। तो उसके बाद पावर होल्ड स्विचिंग का जो वोल्टेज है पावर होल्ड का, उसके बाद बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब भी हम चार्जिंग लगाते हैं तो आईसी कौन सा लगा है उस पर DC टू DC आईसी के बाद हमारे पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है, भी रेफरेंस के वोल्टेज बनते हैं, भी रेफरेंस। उसके बाद बनेगा 1.8 का भी DIG का वोल्टेज बनेगा, और उसके बाद VRTC, फिर VXO22 और VAUX 1.8। ये जब 4 5 वोल्टेज बनेगा उसके बाद बनेगा हमारा S1 का वोल्टेज, और उसके बाद बनेगा हमारा बक लाइन का वोल्टेज, रैम का वोल्टेज उसके बाद बनेगा। और उसके बाद भी कोर का वोल्टेज बनता है हमारा, भी कोर, भी मॉडेम, एक्सिट PMIC इनेबल टू, भी SRAM प्रोक, भी प्रोक, VIO 1.8, VEMC, VIO 28 2.8 और VD रैम। ये सब वोल्टेज एक के बाद एक बनते हैं, लास्ट में बनता है आपका रीसेट बी। इसलिए इतना वोल्टेज चेक करने से पहले आपको रीसेट भी कहाँ है वो आपको ढूंढना है। रिसेट भी जब बन जाएगा तो समझना आपको, जो आपका बाकी ऊपर का वोल्टेज सब बन गया, सब हमारा
वोल्टेज तैयार है, इसलिए रीसेट भी आपको एक ही देखना है। जैसे कि हम कॉलकॉम पे देखते हैं, उसमें क्या देखता है, पीएस होल्ड 1.8। कितना लोगों को पता है पीएस होल्ड क्या होता है? जब 1.8 पीएस होल्ड बनता है, जैसे पावर ऑन रीसेट पहले बनेगा, पावर ऐसे सही रहेगा, तो उसके बाद हमारा सीपू क्या करेगा, कमांड देता है पीएस होल्ड बनने के लिए। तो फिर पीएस होल्ड बनता है, इसका मतलब का सीपू पावर ऐसी सही है। तो इस तरह से आपको काम सिखाया जाता है रिपेयर माई मोबाइल से। तो आपको हम कोल्हापुर से सरफराज मित्रा, आप लोग का सपोर्ट ट्रेनर और जो स्पेशल क्लास रहते हैं हम लेते हैं, और हम बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। अभी हमने 2-4 फोन, मेरे पास डेट था, उसको भी हमने कभी कभी बनाया, कभी बंद पड़ता है, उसको चालू होता है। तो आपके सामने उसको देखेंगे अभी, जो कैसे कौन कौन सा वोल्टेज बनता है उसको चेक करने के लिए हम एक मॉडल नहीं सिखाते, बल्कि 2-2 मॉडल भी रहेंगे, तो भी हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको देखने को मौका मिलेगा रेडमी नोट 6 प्रो का। यहाँ का देखिए वोल्टेज, अगर बीच में आप पे देखोगे तो कौन कौन सा वोल्टेज आपको पहले बनेगा और उसके बाद वोल्टेज कौन सा बनता है, इसको आपको पहले समझ में आना। इसको वी बैट कहा जाता है, जो वोल्टेज बैटरी, बैटरी से कनेक्शन यहाँ रहता है, ये वीपीएच वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारा 6-7 जगह में जाता है, जो हमने बताया, नेटवर्क सेक्शन बताया, ऑडियो सेक्शन बताया, लाइट सेक्शन बताया, और उसको PA2G को PA को बताया, फिर वाईफाई बताया, फिर ग्राफिक्स को बताया। इस तरह से उसको VPH। तो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया बताइए। इसके बाद हम इस मॉडल को चालू करके देखेंगे अब इसका वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं, और उसको बाद आपको क्लास को हम समाप्त करेंगे। सब सर आ जाएंगे, सर का हम होस्ट बनाएंगे फिर। चलिए आगे यहाँ तक शुरू हो जाए, स्टेप बाय स्टेप बता दो। हमने बहुत सी स्टेप स्टार्ट, जिनको एग्जाम कुछ समझ में नहीं आया तो उनको बेसिक क्लास पहले कर लेना पड़ेगा। ये बेसिक्स से हमने बताया, पहले हमने जीआर चेक करके बताया, फिर उसको VPH बताया, फिर उसके बाद हमने पावर एसी का बताया। चलिए, तो एक बार कैमरा चालू कर लीजिए सभी लोग, और जितने लोगों के आज थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है एडवांस में हो गया, कितने लोगों के ऊपर से गया ये बोलिए, कितने लोगों के ऊपर से चला गया बिल्कुल सर वीडियो मिलेगा आज का ना सर? अरे सर, टॉपिक नहीं चेंज कीजिए, पहले बताइए कितने लोगों हेलो के सर। समझ में आया कि ऊपर से गया। वीडियो तो मिलेगा ही सर मिलेगा, समझ नहीं है, नहीं है समझ। समझ में आ रहा है सर। क्योंकि थोड़ा एडवांस समझ था, ठीक में है? आ रहा है। ये हो गया कोई बात सर। नहीं, नहीं आता तो 7 साल के ऊपर से गया है। हेलो सर, ये बात हेलो। तो ये बात है, ये बात सही सच बोलना है कि भाई नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, तो उसको हम सीखेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है हेलो ना। सर, हेलो, हेलो सर, एक सेकंड, चलिए एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, हेलो सर, लोग उससे रिलेट करेंगे। हेलो सर, फिर ऑन हो चुके हैं हमारा। हेलो सर। ये देखिए, अपनी बात सबसे पहले बोल देंगे, जोर से बोल देंगे तो सबसे पहले सुना जाएगा, नहीं ना। एक एक करके बोलिए, हाँ, एक एक दिक्कत करके, आता है। हेलो सर, एक एक करे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरे पास एक ओप्पो का नहीं A78 नहीं, ये आया तो है। ये फिर ये सिस्टम ना गड़बड़ है, कि मोबाइल हमारे पास पड़ा हुआ है, कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, वो तो बहुत खतरनाक है। अभी आपको हम भी तुक्के में बताएंगे, आप भी वहां पे तुक्का मारेंगे, फिर नहीं हुआ तो यूट्यूब पे देखेंगे, ऐसे करते करते वो मोबाइल का खराब हो जाएगा कि फिर कभी नहीं बन पाए। ये इस सिस्टम पे बैठिए ही मत। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, इसमें ये प्रॉब्लम है सर, कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, इस चक्कर में नहीं फंसिए, ठीक है। इससे अच्छा है कस्टमर को रिटर्न कर दीजिए, नहीं बन रहा है रिटर्न कर दीजिए, मगर इधर उधर से सवाल, कहीं से एक तुक्के वाला सवाल मिल जाए वो नहीं कीजिए। अभी हम भी बता रहे हैं, क्या सही बता रहे हैं, है ना। कहीं से भी आप पूछ रहे हैं क्या वो ठीक भैया, ठीक है, ठीक। नहीं, तो वैसे नहीं कीजिए, बिल्कुल भी वैसे नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी उस पर नहीं चल, बोर्ड न्यू, हाँ अभी बोर्ड न्यू देता हूँ, अभी आप लोग को मैं बोर्ड न्यू देता हूँ। एक सेकंड के लिए ये रुकेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। अरे तो बीच वहाँ से में डिस्टर्ब करके देता हो, सर का बात सुनिए। सरफराज सर ने फोन भी ऑन कर दिया। मदन भैया देखते हुए।
चलिए अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। सभी लोग 111 लोग हैं, चलिए बहुत अच्छा नंबर है, 111 लोग हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए, रुकिएगा ज़रूर। और गिफ्ट लेना चाहेंगे तो ज़रूर रुकेंगे। एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। एक मिनट रुकेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर फोन भी ऑन हो चुका है, कितना चलिए आसान से बना दिया देखिए आप फोन लोग। में क्या प्रॉब्लम था और कैसे ऑन हो गया? डेढ़ था, पावर एसी को HRC किया, हीट रिवॉल्व चेंज रहे थे, हीट में हो गया हमारा, देखो वही मॉडल है और वही खुला है देखो पूरा। इसको पावर एसी का दिक्कत रहते हैं और कभी कभी बंद भी पड़ जाता है, 2 पावर एसी रहते हैं इसको। इसको डीप नॉलेज चाहिए तो क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, इतने 1 घंटा क्लास में ना। तो मैंने थोड़ा सा डीप में मिलेगा यार, बेसिक भी बताया आपको। पहले क्या चेक करना पड़ेगा, 6 पोर्ट DC पावर, फिर उसके बाद पोर्ट बनता है क्या नहीं, फिर उसके बाद फिर अपने IC काम करना, फिर हमारा वोल्टेज बनता है कि नहीं, कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है, कौन सा नहीं बनता है। ये फिर बोर्नियो से दिखाया, फिर व्हाइट बोर्ड से दिखाया। चलिए कैसे लगा आज की क्लास बताइए, और सर कुछ ऑफर भी देंगे आज। चलिए कितने लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी इतना कॉन्फिडेंस रहे कि 100 लोगों के सामने एक मोबाइल को चालू कर दे? देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की आपको सीखनी है। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहेगी सर मेरे पास एक मोबाइल है कोई सॉल्यूशन बता दे। आप खुद से ट्रेस करेंगे तो जल्दी बनेगा। यूट्यूब से तुक्का लेंगे, कहीं और से तुक्का लेंगे कि सर क्या प्रॉब्लम होगा, तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, वो छोटा ऐसा लगे कि ठीक है अभी हमको सोल्यूशन मिल गया है, मगर कहीं भी बीच में अटक गए, कुछ कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो फिर कहेंगे कि अरे यार सर ने गलत बताया, वो यूट्यूब वीडियो में गलत दिखाया। हम खुद से ट्रेस करेंगे तो बीच में कहीं पे कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये सारी चीज़ें सभी को हमको सीखनी होगी। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे कितने लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि कस्टमर का मोबाइल आया और उनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लेते हैं और फिर काम करते हैं? सॉफ्टवेयर काम करने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं फिर काम करते हैं, या फिर कोई अपनी कॉपी पर लिखते हैं कि ये कस्टमर आया था इतना पैसा दिया, कॉपी पर हम लिख कर रखते हैं हिसाब। जिस पर शक होता है उसी उसी से लेता हूँ मैं। अच्छा जिससे शक होता है उसी से लेते हैं, चलिए अच्छी बात है। हाँ और जो सर डेली हम कस्टमर और जो डेली हम कस्टमर आते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ पे रखते हैं? कितना पैसा आया कितना गया ये सब रिकॉर्ड कहाँ रहता है? सर अभी मैक्सिमम वाले तो दुकानदार ही आते हैं, अभी मैं क्या बताऊँ। हाँ मतलब उस फिर भी जो पेमेंट डेली आता है उसका कहीं रिकॉर्ड रखते हैं कि कहाँ उसका रिकॉर्ड है? ऐसा नहीं कुछ नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि सर मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ रिकॉर्ड खाता बुक, कहाँ पे करते हैं? में लिख के रखते हैं। खाता कॉपी बुक में सर, खाता बुक। कॉपी में लिख के रखते हैं, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसको बोला है कि जाइए आधार कार्ड का जेरॉक्स लेकर आइए और तब तक वो कस्टमर वहां से निकल गया? 2-3 बार हुआ बिल्कुल सर। ऐसा हुआ है सब घर के हाँ काम से। होता है सर। होता है कस्टमर। तो देखिए एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया है, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा।